students, this is the third video of class 9th English book Words and Expression Unit 2। क्लास 9 की जो बुक है इंग्लिश की वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, ये यूनिट 2 का थर्ड वीडियो है और टेक्स्ट 3 है। इसके पहले हम लोगों ने टेक्स्ट 1 एंड टेक्स्ट 2 को पढ़ा था। तो बेसिकली मैंने बताया था कि इस चैप्टर में हम लोग म्यूजिक के बारे में पढ़ेंगे, सॉन्ग के बारे में। तो सबसे पहले टेक्स्ट में हम लोगों ने म्यूजिक के रोल के बारे में पढ़ा था, हमारी लाइफ में क्या होता है। सेकेंड में हमने एक कंपोज़र के बारे में पढ़ा था और अब ये थर्ड टेक्स्ट है। तो ये एक पोएम पे है। हाँ, मैं इस पोएम को अच्छे से रीड कर रहा है। तो पोएम का जो टाइटल है वो है सॉलिटरी रीपर। तो जो ये पोएम है बेटा, वो जैसे अभी आप और सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आपको पता चलेगा, ये एक तरह का ये जो पोएम दिया है ये एक बैलेड है। इस टाइप के पोएम को, मतलब जिस तरह की स्टोरीज पोएम में दी हुई है उसको, वो है बैलेड। तो बैलेड क्या होता है? बैलेड मतलब होता है कि ये कुछ लंबी, मतलब ये फिक्स नहीं होता है कि ये कितनी लाइन की रहेगी, और इसकी जो लाइनें होती हैं सब काल्पनिक होती है, इमेजिनरी होती है, कोई फिक्स नहीं होता ये कितना लंबा ये पोएम होगा। ये जो पोएट होता है उसके मूड पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उसकी इमेजिनेशन पे होता है, उसकी फीलिंग पे होता है कि वो कब तक लिखना चाहता है इस पोएम को। तो टाइटल से स्टार्ट करते हैं, द सॉलिटरी रीपर। इसका अर्थ होता है कि एक एकांत। सॉलिटरी रीपर मतलब होता है एकांत। सॉलिटरी रीपर का मतलब होता है एकांत में फसल काटना। और अगर हम इस पोएम के अकॉर्डिंग इस टाइटल को फिट करें तो इसका अर्थ निकलेगा कि एक एकांत फसल काटने वाली। मतलब कि इस चैप्टर में हम एक लेडी के बारे में रीड करेंगे जो कि एक एकांत फील्ड में, खेत में फसल काट रही होती है, उसी के बारे में ये पोएम है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। Behold her single in the field, yon solitary highland lass, reaping and singing by herself, stop here or gently pass। ध्यान से देखो, एक औरत है, ठीक है। यौन सॉलिटरी मतलब एक वीरान से खेत में, एकांत खेत में, पहाड़ी जगह पे एक लेडी है, एक औरत है जो खेत में अकेली है। वो क्या कर रही है? रीपिंग एंड सिंगिंग। रीपिंग मतलब होता है फसल की जो रुपाई कटाई होती है। रीपिंग कर रही है अपने खुद, मतलब खुद ही वो रीपिंग भी कर रही है और सिंगिंग भी, गाना भी गा रही होती है। और स्टॉप हियर और जेंटली पास, या तो रुक के ये सुनो उसकी बातें, मतलब उसके गाने को, या तो आगे शांति से निकल जाओ। एलोन सी कट्स एंड बिट्स द ग्रेन एंड साइंस अ melancholy strain। Oh listen, for the valley profound is overflowing with the sound। यहाँ पे पोएट कहता है कि वह अकेली लड़की फसल को काट भी रही है और बांध भी रही है, फसल या अनाज कह सकते हैं। और वह दुख भरे गाने, मतलब वो जो गाना गुनगुना रही है वो ऐसा लग रहा है कि वह दुख भरा गाना है, ठीक है, दुख भरे गाने को गुनगुना रही है। और जो उसकी वॉइस है, जो उसकी आवाज़ है, वो पूरी वैले प्रोफाउंड, मतलब होता है वैले, मतलब होता है जो वैली होती है, ठीक है। तो उसकी जो आवाज़ है गाने की वो पूरे घाटी में गूंज रही है, ठीक है। तो चारों तरफ घाटी है, वहाँ पे गूंज रही है। आगे देखिए, सेकंड पेज पे आके देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे है, नो नाइटिंगेल डिड एवर चॉन्ट। मतलब कि चॉन्ट का मतलब देखिए इस फर्स्ट पेज पे दिया हुआ था यहाँ पे कि ओल्ड ब्रिटिश स्पेलिंग ऑफ चैंट अ रिपीटेड रिदमिक फ्रेज। मतलब कि रिदम से यहाँ मतलब है जो वो सुर, जो वो गाना गा रही है उससे अर्थ है। तो उसके कहने का अर्थ है पोएट के कि जो एक नाइटिंगेल बर्ड होती है वह भी ऐसा गाना नहीं गा सकती है, मतलब कि उसकी भी गाने में ऐसी मिठास नहीं होती है। और मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रैवलर्स इन सम सैडी हंट अमंग अरेबियन सैंड्स। कहने का अर्थ है वहीं पे पास में एक छायादार जगह है जहाँ पे कुछ थके हुए ट्रैवलर रुके हुए हैं। अमंग अरेबियन सैंड्स, अरेबियन सैंड्स का कहने का अर्थ है जैसे कि सैंड एरिया है वहाँ पे, तो वहाँ पे छायादार है, मतलब कहने का जहाँ ट्रैवलर रुके हुए थे वह सैंड एरिया था, ठीक है, लेकिन वहाँ पे छायादार जगह भी था जहाँ वे लोग रुके हुए थे। अ वॉइस सो थ्रिलिंग नेवर वॉज हियर्ड इन स्प्रिंग टाइम फ्रॉम द cuckoo bird, breaking the silence of the seas among the farthest hybrids।
उसके कहने का मतलब है पोएट के कि जो लेडी की गाने की दुख भरी जो आवाज़ आ रही थी, थ्रिलिंग मतलब भयानक भी हो सकता है, तो यहाँ भयानक का मतलब डरावने से नहीं है, यहाँ भयानक मतलब ये है कि उसकी जो वॉइस थी बहुत मेलोडी थी, काफ़ी शौक था उसकी वॉइस से, तो इतनी अच्छी उसकी आवाज़ जो थी वह स्प्रिंग के टाइम पे जो कुकू बर्ड गाना गाती है ना, सिंगिंग बर्ड है, तो उससे भी ज़्यादा अच्छी और मीठी थी। और जबकि वो बोल रहा था कि जो कुकू बर्ड होती है उसमें इतनी पावर होती है उसके गाने में कि वह समुद्र के शांति को, जो साइलेंस होता है, उसको भी तोड़ दे। और ये समुद्र की कहाँ, किस जगह के समुद्र की बात कर रहा है? अमंग द फार्टेस्ट हैब्रिड्स। हैब्रिड्स जो है वो स्कॉटलैंड की का एक जगह का है, एक आइलैंड्स कह सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ लेडी बनी हुई है। विल नो वन टेल मी वॉट सी सिंग्स। मुझे ये कोई भी नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है। परहैप्स द प्लेनेटिव नंबर फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ऑफ थिंग्स एंड बेटल्स लॉन्ग एगो, ठीक है। मुझे कोई भी नहीं बताएगा कि वह क्या गा रही है, लेकिन जो इसके गाने हैं वह बहुत ज़्यादा दर्दनाक, या मतलब कि ऐसा लग रहा था जैसे वो काफ़ी सैड हो, ठीक है, या ऐसा लग रहा था कि बहुत पुराने समय में या बहुत पहले वो उसे किसी बातों का दुख रहा हो या वो उदास रही हो, उसी को वो अपने गाने के थ्रू बता रही है, या वह अपने गाने के थ्रू किसी पुराने जो बहुत सारे पहले युद्ध हुआ था बैटल के बारे में बता रही है। हाँ, और इज़ टू सम मोर हम्बल फैमिलियर मैटर टुडे, या ऐसा भी हो सकता है कि वह कुछ नए गाने को गुनगुना रही हो, कुछ जो मतलब डे टू डे नए गाने हैं या कुछ नए लिरिक्स को गुनगुना रही है, या ऐसा भी हो सकता है कि सम नेचुरल सॉरो लॉस और पेन, और कुछ प्राकृतिक सॉरो का मतलब है कि लॉस और पेन मतलब कि कुछ ऐसा जो प्राकृतिक आपदाएं आई हों, प्रकृति की तरफ से दुख मिला हो, वो भी हो सकता है। और ये जो दुख है या हो सकता हो कि उसे पहले मिल चुका है, और हो सकता है कि उसे फ्यूचर में दोबारा भी मिलेगा, ठीक है। तो मतलब वो किसी चीज़ के बारे में भी गा रही है, ऑथर ऐसा या पोएट यहाँ पे ऐसा कहता है। फोर्थ स्टैंजा है यहाँ पे कि वॉट एवर द थीम द मेडन सेंग एज इफ हर सॉन्ग कुड हैव नो एंडिंग, आई सॉ हर सिंगिंग एट हर वर्क एंड ओवर द सिकल बेंडिंग। पोएट बोलता है कि युवती जो मतलब जो वो जवान औरत जो गाना गा रही होती है उसकी कोई एंडिंग नहीं होती, मतलब वो इतना अच्छा होता है कि वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला होता। वह जो औरत होती है, जो युवती होती है, वह काम भी कर रही होती है और साथ में गाना गा रही होती है। अपने हाथ में वो क्या ली हुई है? सिकल। सिकल मतलब होता है हंसिया, जिससे फसल या अनाज काटा जाता है, ठीक है, उससे काट भी रही है और गाना गाती जा रही है। आई लिसन मोशनलेस एंड स्टिल, मतलब कि मैं बिना हिले डुले, बिना कुछ सोचे समझे बस उसको सुन रहा हूँ। एंड एज आई माउंटेड अप द हिल, और जिस तरह से मैं मतलब उसकी आवाज़ों को सुनते हुए वह पहाड़ियों पर चढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे पहाड़ियों पर वो चढ़ता जा रहा है उसकी जो आवाज़ है वह कम होती जा रही है। और वो ये भी कहता है कि जैसे जैसे मैं दूर जाता जाऊंगा वैसे वैसे मैं इसकी आवाज़ को नहीं सुन पाऊंगा, लेकिन फिर भी जो इसकी आवाज़ है, इसकी जो वॉइस है, जो इसके गाने हैं, वो मेरे दिल में हमेशा रहेंगे, बहुत लंबे समय तक रहेंगे। तो बेटा ये पोएम है, ये यहीं पे कंप्लीट हुआ, और ये यूनिट भी यहीं पे कंप्लीट हुआ, ठीक है। और मैं इस यूनिट की एक्सरसाइज को PDF में सेंड करूँगी। तो ये पोएट जो लिखा है वो थे विलियम वर्ड्सवर्थ। इनके बारे में अभी आप 10th वगैरह में जब जाएंगे तो इनके बारे में पढ़ेंगे, और भी पोएम मिलेगी आपको इनकी, ठीक है। तब तक के लिए आप इसे पढ़िए। थैंक यू।